तो नमस्कार भाईजान की प्यारी बहनों, एंड दिस इज द वीडियो फॉर क्लास 12 स्टूडेंट जिनका क्लास 11 बर्बाद हो चुका है, क्लास 12 में आ चुके हैं एंड उनका बोर्ड एग्जाम है इस साल एंड उनका अलग फटा पड़ा। भाई क्लास 10 में कितना मुश्किल से बोर्ड एग्जाम पास हुए थे, अब क्लास 12 भाई इनका 2025 में इतना सुन लिया, 2026 में इतना सुन लिया, पेपर ऐसा बन रहा है, सेट बहुत ज्यादा अनइवन आ जा रहा है। भाई कैसे क्लास 12 में होगा, सबको चिंता हो रहा होगा। सबसे पहले हम लोग गलती की बात करें उससे पहले एक चीज जान लो, क्लास 11 डजेंट मैटर। क्लास 11 मैटर करता है भाई जेईई और नीट के अंदर, बोर्ड्स के अंदर थोड़ा थोड़ा करता है, बट ये नहीं कि तुम्हारा बर्बाद है, तुम क्लास 12 में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम कोई भी टीचर से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, वो तुमको इतना बताते हुए चलेगा ही कि तुमको समझ में आ जाएगा और तुम उसको यूज कर लोगे। ठीक है, इससे पहले इसको टेंशन लेना छोड़ो भाई कि मेरा क्लास 11 बर्बाद है, भाई मैं क्लास 12 कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं क्लास 11 करने चल जाता हूँ, उसके चक्कर में स्टार्टिंग का डेज जो है वो बर्बाद कर लूंगा। मैं इसके बारे में बात करूँगा, स्टार्टिंग का डेज को कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि बहुत लोग अभी सोच रहे हैं भाई स्टार्ट करूंगा ना, मई से स्टार्ट करूंगा, अप्रैल से स्टार्ट करूंगा, टालते मत। तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी चांस रहेगा भाई 90+ स्कोर करने का। एंड जनरली मैं नहीं खुद को स्कोर कर पाया, वो अलग बात है, बट हाँ जब मैं एट दी एंड एग्जाम तक पहुंचा, जब मैं एग्जाम्स खत्म हुए, मुझे जब पीछे मुड़ के देखा हूं तो मुझे लग रहा है भाई उतना हार्ड नहीं था स्कोर करना जितना मैं सोच रहा था। ठीक है, तो एज एक्सपीरियंस तुमको इसका एग्जाम अभी जस्ट खत्म हुआ है, तुम लोगों को बताऊंगा एक अच्छा तरीका क्लास 12 स्टार्ट करने का। एंड जो गलतियां मैंने की वो तुम मत करना। ठीक है, चलो गलतियां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लो, तुम लोग को स्कूल के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, बट हाँ स्कूल एग्जाम के ऊपर निर्भर जरूर रहना है। देखो क्लास 12 का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, हम लोग एग्जाम्स को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। क्लास 12 में तुमको बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम पैनिक आ सकता है भाई, एग्जाम के अंदर तुमको समझ में नहीं आ रहा हो कि इसका आंसर मुझे आता है, ये डेरिवेशन मुझे आता है, फिर भी नहीं हो पा रहा। इट्स ऑल अबाउट तुम लोग एग्जाम नहीं दिए, इसीलिए मैं ये खुद फेस किया हूं। मैं ऐसा स्कूल में रहा हूं जहां मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता था भाई, इसी कारण मुझे ये बहुत फेस करना पड़ा। मुझे आते हुए डेरिवेशन फिजिक्स में नहीं बन पा रहे थे क्योंकि इसी दिक्कत था मुझे। मैं तुम लोगों को बोलूंगा तुम लोग स्कूल में हो तो कोई भी स्कूल एग्जाम को मिस मत करना है, सबको सीरियसली लेना भाई। जितना तुम लोग स्कूल एग्जाम का जो एग्जाम का पैनिक मोमेंट को झेलना स्टार्ट करोगे, एग्जाम इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होना स्टार्ट करोगे, उतना हाई चांस रहेगा तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो भाई। क्योंकि नॉलेज तुम कितना भी रट लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर तुम पैनिक कर गए तुम्हारा सारा नॉलेज बेकार चला जाएगा। इसलिए एग्जाम को बहुत सीरियस लेना, बट स्कूल के भरोसे मत रहना कि स्कूल जो सिलेबस कराएगा उसके हिसाब से मैं करूंगा। स्कूल कब तुम लोग को 5 चैप्टर से 11 चैप्टर पे ले जाएगा तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा भाई। एंड तुम सोचते हो कि भाई ये क्या हो गया, इसलिए इसके भरोसे मत रहना भाई। स्कूल 10th में अच्छा से काम आता है ना, 12 में अच्छा से काम आने वाला है। ठीक है, एंड सेकंड मिस्टेक इज मास्टर एनसीईआरटी नॉट बाय हैंड बाय हार्ट। आज देखो बहुत लोग बोलेंगे भाई एनसीईआरटी से नहीं आया क्वेश्चन, एनसीईआरटी से नहीं आया क्वेश्चन इन मैथ्स के अंदर। मैं ये चीज एग्री करता हूं, बट अगर तुमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छा से टाइम लगा के, ये नहीं एग्जाम डेज के बीच में एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, वो दिमाग रिटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छा से हर दिन थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन आने वाला एग्जाम के अंदर जो तुमसे नहीं बन पाएगा। हम लोग का बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ था, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन जो था वो बाहर से आया होगा। बाहर से में क्या, जिसने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छा से किया होगा, बाकी जो रेफरेंस बुक आते हैं, क्वेश्चन बैंक आते हैं, वो सब लगाया होगा उसने, तो उसने वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, ये हम लोग इसने लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस किया, लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी लगाया एंड बोल रहे कि हम लोग से नहीं बन पाया। इसलिए ये बात को समझो कि एग्जाम उतना हार्ड नहीं है मैथ्स का, बट हाँ प्रैक्टिस तुम लोग को डेली करना पड़ेगा। इसके साथ एक स्पेशल टिप फॉर इंटीग्रेशन, तुम इंटीग्रेशन से बहुत ज्यादा डर रहे होगे भाई, पर मैं तुम लोग को बताता हूँ इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है, तुम उसका हर दिन मिलोगे, तुम उतना ज्यादा फेमिलियर होते जाओगे, उतना तुमको मजा आने वाला है। तुम लोग मानोगे नहीं, जिस दिन मैं इंटीग्रेशन से अच्छा था, मैं पढ़ा था इंटीग्रेशन पहले और मैंने छोड़ दिया प्रैक्टिस करने से, इंटीग्रेशन में खराब हो गया था। पर जब मुझे एग्जाम डेज मिला, मैं एक रात पूरा बैठ के खाली इंटीग्रेशन सॉल्व किया हूँ, खाली इंटीग्रेशन। अगर तुमसे बनने लग गया ना भाई वो चीज, तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है। मैं जनरली बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग का डेली 10 क्वेश्चन नहीं करो, 5 क्वेश्चन नहीं करो, बट डेली 5-10 क्वेश्चन भी कर रहे हो, तुम लोग इंटीग्रेशन को आराम से मास्टर कर लोगे भाई। और इंटीग्रेशन का एनसीईआरटी जरूर मास्टर कर लेना भाई, वो तुम लोग को बहुत अच्छा एक वाइड एरिया दे देगा, तो बढ़िया रहेगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना, कहां करना, वो भी आगे बात करने वाला हूं मैं। एंड द थर्ड मिस्टेक इज ऑप्शनल और इंग्लिश सब्जेक्ट को हल्का में लेना। मानो या ना मानो, ऑप्शनल और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको श्योरली 100 में 100 ला के देगा। तुम्हारे तो मान लो तुम्हारे 2 ऑप्शन होते हैं, एक मेन होता होगा, एक ऑप्शनल होता होगा, इंग्लिश होता होगा, 3 सब्जेक्ट। ठीक है, ये 3 तुमको 300 में 300 आराम से ला के देगा भाई। तुम लोग बात को समझोगे, तुम उसको अभी से करना स्टार्ट कर दोगे। ऑप्शनल को मैं रिकमेंड नहीं करता, ऑप्शनल को तुम दुर्गा पूजा के बाद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ इंग्लिश को अभी से मास्टर करना स्टार्ट कर दो भाई। जब मैं इंग्लिश का ऑप्शनल का तैयारी कर रहा था, मैंने इतना दिन में इतना अच्छा तैयारी कर लिया भाई, तो मैं ये चीज सोच रहा था मान लो मेरे को साल भर पढ़ता तो मैथ में गोल्ड बन जाता भाई, 100 में 100 आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। देखो सर बोलेंगे कि ऑप्शनल को उतना ध्यान मत दो, इंग्लिश पे ध्यान मत दो, मेन पीसीएम पे ध्यान दो। मैं मानता हूँ ध्यान देना चाहिए, पर तुम लोग को टारगेट है स्कोर करना, अच्छा मार्क्स लाना, तो हर सब्जेक्ट तुमको उतना ही स्कोर ला के देगा भाई, इतना पीसीएम ला के देगा। ठीक है, इसलिए सबको इग्नोर मत करना और इंग्लिश तो पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। एंड ऑप्शनल को दुर्गा पूजा के बाद से श्योरली पढ़ना स्टार्ट कर देना भाई, तुम्हारा 100 मार्क्स पक्का आ जाएगा उसके अंदर। एंड चौथा मिस्टेक है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग तुमको सबसे पहले एनसीईआरटी स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन बैंक तक जाना है। क्वेश्चन बैंक तुम लोग किसी का भी ले सकते हो, तुम लोग आसू सर का विनराज सीरीज है उसको तुम ले ही सकते हो, मैं उसको ही लिया था भाई, उसको रेफर कर लो। उस वाला क्वेश्चन बैंक आता है उसको रेफर कर लो, पीवाईक्यू बुक को रेफर कर लो, कहीं जाइए पर
क्वेश्चन बैंक तुम लेके रखो एंड क्वेश्चन लगाते रहो भाई, चैप्टर बाय चैप्टर। मान लो तुमने आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट किया, तुमने सोल्यूशन कंप्लीट किया, मैथ्स का कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसके साथ तुमने पीवाईक्यू भी निपटा लिया, क्वेश्चन बैंक भी कर लिया। तुम्हारे पास टाइम है इतना, तुम लोग आराम से कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तुम लोग सोचो कि मैं पूरा बुक कर लूंगा उसके बाद पीवाईक्यू करने बैठूंगा, या पीवाईक्यू मैं कर रहा हूँ एग्जाम के टाइम, नहीं करना है ऐसा। एग्जाम टाइम तुम नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारा दिमाग रिटेन ही नहीं कर पाएगा एग्जाम टाइम में। तुम आगे बात करने वाला हूँ कि तुम लोग एग्जाम टाइम में तुम लोग क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। बट अभी हो सके तो क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू जो होता है सब लगाओ अभी, क्योंकि अभी एक बहुत सही मौका लगाने का। चैप्टर बाय चैप्टर निपटा के हटाते जाओ भाई, तुमको एग्जाम टाइम इतना रिलैक्स लगेगा ना, मैं बता रहा हूँ। तुम लोग पर्सनल रिकमेंड भैया कर रहे तुम्हारे, अच्छा करो, बहुत मजा आने वाला है, मैं तुम लोग बताने वाला हूँ। एंड चौथा या पांचवा मिस्टेक जो है वो है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, हर चीज इंपॉर्टेंट है। फिर इसका डेरिवेशन से लेके फिर इसका न्यूमेरिकल तक। इस बार का पेपर तुमने देखा होगा, तुम लोग को समझ में आया होगा कि किसी सेट में खाली डेरिवेशन था तो किसी सेट में खाली न्यूमेरिकल था। मतलब अगर तुम कोई एक चीज को मास्टर करके गए हो, अगर मैं डेरिवेशन को मास्टर कर लिया और मेरा सेट आगे न्यूमेरिकल वाला, तो मेरे तो लग गए भाई। इसलिए डेरिवेशन को मास्टर करना उतना ही जरूरी जितना एनसीईआरटी करना है। और डेरिवेशन को मास्टर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्कूल एग्जाम। स्कूल एग्जाम में डेरिवेशन पक्का आने वाला है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वहां आते ही आते हैं। अगर तुम उस पैनिक मोमेंट में, उस सिचुएशन में तुम डेरिवेशन को अच्छा से सॉल्व कर ले रहे हो तो तुम एग्जाम टाइम में भी कर ही लोगे। ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। डेरिवेशन को रट के जाना भाई, मैं डेरिवेशन किया हूं सारा, पर मैं किसी का भी आंसर नहीं आ पाया क्योंकि मैंने एग्जाम पैनिक मोमेंट जो होता है वो कभी दिया नहीं, तो मैं सारे डेरिवेशन को भूल गया भाई। ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, सब कुछ करना, ये नहीं कि किसी एक के भरोसे रहना। एंड लास्ट मिस्टेक है, डोंट रिलाई ऑन लास्ट मोमेंट मैराथन। देखो लास्ट मोमेंट में बहुत सारे मैराथन आते हैं एंड एक्चुअली वो हेल्पफुल होते हैं, तुम लोग मानो या ना मानो, बट तब हेल्पफुल होंगे तब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा एंड तुमको ऊपर ऊपर से देखने का मन करे। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम लोग उस मोमेंट पे रहोगे, तुम लोग मान लो सितंबर अक्टूबर आ गया, अल्लाह भाई सिलेबस कैसे होगा, कहां से होगा, फिर याद आया कि अगले से पिछले साल ना सर ने बहुत सारे मैराथन निकाले थे, उसी से क्वेश्चन आ गया था तो मैं उसी से कर लूंगा। ऐसा नहीं होता भाई, क्वेश्चन भले भिड़ता है पर अगर तुम साल भर पढ़ते रहोगे तुमको खुद पता चलेगा भाई ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है। क्वेश्चन कहीं से नहीं आते, क्वेश्चन बुक से ही आते। सर लोग पीवाईक्यू उठा के अपना दिमाग लगा के दे रहे होते, जो साल में पढ़ा है उसको ये सब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम लोगों को ये सब्जेक्ट का जरूरत नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि सर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बना देगा भाई, तुमको मानो या ना मानो, एंड तुमको बहुत ज़्यादा पैनिक कर देगा लास्ट मोमेंट। तुमको लगेगा इसका मैराथन देख लूँ, इसका मैराथन देख लूँ। एक मैराथन थोड़ी बनता है भाई, 10 12 18 मैराथन कितना कितना बनते हैं, तब जाके ये सब होता है। तुम सबका मैराथन तो नहीं देख पाओगे भाई, इसलिए मैराथन में भरोसा मत करना एंड अपने तैयारी भरोसा करना। तो बस भाई इतना ही टिप्स था, मैं इतना ही मिस्टेक था जो मैंने किया, तुम लोग इसको मिस्टेक मत करना। इस पूरा वीडियो का एक ही निचोड़ है जो मैं बोलूँगा, वो था कि शुरू से पढ़ो। शुरू से जितना पढ़ोगे, भले क्लास 10th हो, 12th हो, 9th हो, 8th हो, कोई भी क्लास हो, अगर तुम लोग शुरू से डेली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तुम लोग अच्छा स्कोर करोगे भाई। मैं तुम लोग को पर्सनल बता रहा हूँ, तुम लोग डेली 4 घंटा ही पढ़ो। क्लास 12 में बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग डेली 4 घंटा ही पढ़ो। देखो क्लास 12 का मार्क्स इसलिए मैं इतना मैटर करने बोल रहा हूँ, देखो जो जेई वाले उनको 75 पार तो करना ही है, नीट वाले का भाई मैं उतना नहीं बोल सकता, नीट वाले 50 पार करना होता है, पर जो सीयूईटी के भरोसे बैठे हुए, अगर तुम लोग क्लास 12 अच्छा हो गया तो तुम लोग का सीयूईटी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तुम लोग बस रीजनिंग पढ़ना होगा और इंग्लिश थोड़ा पढ़ना होगा। पीसीएम उतना हार्ड नहीं आता है, मानो या ना मानो। जो भी सब्जेक्ट है, मैं पीसीएम को बहुत ज्यादा यहाँ पे वो दे रहा हूँ, बट हाँ जो भी सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ रहे हो उसको अगर अच्छा से क्लास 12 जितना भी पढ़ ले तो तुम लोग का सीयूईटी अच्छा हो जाएगा भाई, मानो या मानो। सब सीयूईटी निकालेंगे 2-2 महीना पढ़ गए, ठीक है, वही लोग निकाल पाएंगे जिन्हें क्लास 12 अच्छा से पढ़ा होगा। इसलिए तुम्हारा सीयूईटी के लिए बहुत मैटर करता है क्लास 12। तो क्लास 12 को हल्का मत लेना है, प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दो। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना भाई ये दिक्कत आ रहा है, या मैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जहां ज्वाइन कर लो भाई, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां मैं रिसोर्स शेयर करता रहता हूं, तुम लोग कुछ पूछना हो तुम लोग वहां पूछ भी सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।